हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ राधा रानी। आज आप लोगों के लिए फिर से कथा लेकर के आ रही हूँ। सावन का मास चल रहा है, बहुत ही सुंदर। आज अष्टमी है। बहुत ही सुंदर कथा आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रही हूँ। भोलेनाथ की कृपा है। भोलेनाथ का कथा सुन करके आप लोग बहुत ही आनंदित भाव विभोर हो जाएंगे। इसलिए कथा को पूरा सुने, पूरा ध्यान से सुने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अम्बो शराड़े पड़ी मांगो घड़ी दो घड़ी, दुखे काट दया करी मैं दर्शन हारी। भोलेनाथ दया कर दो हम आए शरण तुम री है। नाम में शक्ति, नाम में साधन, तुम्हारे चरणों में आ पड़ी हूँ। तुम्हारे चरण में आ पड़ी हूँ। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो प्रभु, दया करो भोले। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए शिव कथा की चर्चा कर रही हूँ। भोलेनाथ की कृपा आप पर, हम पर बनी रहे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। आप बड़े खुश रहे और भोलेनाथ की आप पर कृपा हमेशा बनी रहे। और एक लोटा जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। सारी समस्या का हल भोलेनाथ ही करते हैं। सुख हरता है, दुख हरता है, विघ्न हरता है, सब कुछ परम पिता परमात्मा भोलेनाथ ही है। उनकी कृपा असीम है। बस चलते हैं 12वां अध्याय से। वो क्षेत्र का वर्णन कैसे है आप लोग सुनते हैं। ऋषि बोले, हे बुद्धिमान ऋषिगणों, अब शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। पुण्य क्षेत्र में पाप वज्र से की तरह दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में थोड़ा भी पाप ना करें और प्रयत्नपूर्वक पुण्य क्षेत्र में भी निवास करना चाहिए। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। 60 मूलवासी सरस्वती नदी कड़ी पवित्र है। इसके तट पर वास करने वाले ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकलने वाली गंगा जी 100 मुख वाली तथा पतित पावनी है। उसके तट पर वास पुण्यदायक है। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जहाँ निवास करना चाहिए। सोनभद्र के तट पर स्नान व्रत आदि करने पर गणेश पदवी को पाता है। 24 मुख वाली नर्मदा के तट पर वास करने वाला वैष्णव पद को प्राप्त करता है। तमसा रेवा गोदावरी के तट पर वास करने वाला ब्रह्म हत्या आदि से छुटकारा पा लेता है। इसके अलावा कृष्णा बेनी विष्णु लोकदायिनी तथा तो भद्रा ब्रह्म लोकदायिनी है। ब्रह्म लोक से गिरे हुए तो लोगों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत, कावेरी आदि भी सभी पुण्य प्रदान करने वाली। ये सभी क्षेत्र से लोग देने वाले, अभिष्ट का फल देने वाले। इनमें स्नान, ध्यान, जप विशेष तत्संबंधी पर्वों पर करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ की जय जय। अब मैं आपके लिए सदाचार 13वां अध्याय लेकर के लेने आई हूँ। श्री बोले, हे सूर्य, अब हमें स्वर्ग और नरक को भोगने वाले धर्म अर्थ का विवेचन सुनाइए, साथ ही उन सदाचार को भी कहिए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। ऋषि बोले, सभी गणों के लोगों को चाहिए कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें।
पूर्व की ओर मुख करके बैठने पर उत्तम फल मिलता है। फिर उषा काल में शौचाचार से निवृत्त हो गए दातून करें तथा स्नान करें। कंठ या तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में मंत्र से स्नान करें। फिर तीर्थ जल से वहाँ से के तथा अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों को तृप्त करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जप करें। प्रातः मध्याह्न तथा साय संध्या करें। पश्चिम की ओर मुख करके साय संध्या करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। पद प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। नित्य प्रति के जप से 100 गायत्री गाथा जपें। 10 दिन में 1,00,000 गायत्री अवश्य जप लेनी चाहिए। ब्राह्मण को 1000 गायत्री नित्य अपनी जपनी चाहिए। अपने उपार्जित धर्म को 3 भाग करके व्यय करें। धर्म बुद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ावें। बचत का कोष नियत करें, थोड़ा ना हो इस प्रकार थोड़े में निर्वाह करें। ऋषि कर्म के धन में मेरी 10वां भाग दान करें। व्यापार के धन का 6वां भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान देना चाहिए। मांगने पर न देने वाला जन्मांतर में ऋणी रहता है। दूसरों के दोषों को न देखे तथा क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी के प्रति न कहो। प्रातः सायं संध्या और अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान भोलेनाथ की जय। ऋषि अब मैं आपके 14वां अध्याय सुनाती हूँ। ऋषि बोले, हे सूर्य, अब आप कृपा करके अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को इस क्रम से कहिए। ऋषि बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का है। एक तो अग्नि में क्षमता द्वारा हवन करना चाहिए। दूसरा, विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत रखना ही भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम दोनों समय हवन करना चाहिए। वनवासी यति लोग अपना आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः साय सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण देव तृप्ति के लिए एक बार ही अग्नि में यज्ञ करें। फिर शेष समय में वेद का अध्ययन करें। प्रारंभ में वेद का अध्ययन करें। प्रारंभ में महादेव जो दे आदित्यवार को बनाया है और पुनः सप्ताह के 6 दिनों को बनाया, उनकी पूजा तथा फल भी नियत किया। पाप शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार, रोग शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु का पूजन करें। गुरुवार को आयु वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों का इच्छुक व्रत पूजा करें। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। फलाभाव हो तो तप द्वारा देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए। इस अध्याय के पठन पाठन श्रवण से देव यज्ञ का फल मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगी धारा। ओम जय शिव ओम राये कानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन ब्रजवाहन छाजे। ओम जय शिव ओंकारा। गय भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोए। स्वामी 10 भुज ते सोए। तीनों रूप ने रखे ते त्रिभुजन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंजमाला धारी। स्वामी रुंजमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी अलाधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। स्वामी बागंबर अंगे। सनिकादिक ब्रह्मादिक
बेताज के संगे ओम जय शिव ओंकारा करके माते कमंडल चक्र त्रिशूलधारी शमि चक्र त्रिशूलधारी चुकिकारी जखहारी पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा अम्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका समी जानते अविवेका प्रबड़ा चढ़ के माध्यम ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा प्रगड़यात में जिकी आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आप लोग कथा को पूरा जरूर सुने, श्रवण करें। ये बहुत ही आनंदित देने वाली, भाव विभोर करने वाली कथा है। भोलेनाथ की कथा है, भोलेनाथ की कृपा है तो आप लोगों को ये कथा सुनने को मिल रही है। और इस कथा को सुनने से आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे फल प्राप्त होंगे। कृपा है भोलेनाथ की, आप सब पर कृपा बनी रहे, हम पर भी कृपा बनी रहे। भोलेनाथ की सुनाने वाले भोलेनाथ हैं, सुनने वाले भोलेनाथ हैं, कृपा ऐसी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तभ्याम। चलते हैं, बाय बाय।